हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थर्ड लेक्चर है। इसमें कल हमने जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के डेरिवेशन किए थे, उसी में हम ड्यू टू डाइपोल थे, हम डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है एट एनी पॉइंट उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज ये डाइपोल बनाते हैं आर डिस्टेंस पर, थीटा एंगल पर। इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे। तो डायग्राम बना लें आप, एक पॉइंट ए और बी डाल दें इनका, ए बी पॉइंट। नेचुरल है कि पोटेंशियल के कैलकुलेशन के लिए हमें डिस्टेंस ए पी और डिस्टेंस बी पी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस 2a ले ली है डाइपोल की। डाइपोल मोमेंट आपको मालूम है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a होगा। जो भी डिस्टेंस बुक में लें आप, 2l ले सकते हैं या 2a ले सकते हैं। आप नीचे थ्योरी लिखना स्टार्ट करें। देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB having charge minus q at A and plus q at B. Let O be the center of dipole. O be the center of dipole and P be any point, and P be any point at a distance r from its center. P be any point at a distance r from its center where electric potential due to dipole is to be determined. Due to dipole is to be determined. हमें इस डाइपोल के ड्यू टू P पॉइंट पर पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, जैसे ये जो डिस्टेंस OP है, पहली बात तो ये समझ लें कि डाइपोल बहुत छोटा होता है। ठीक, ये जो OP डिस्टेंस है ये R है और हमें BP डिस्टेंस निकालनी है। तो नेचुरल है ये डिस्टेंस ग्रेटर देन BP होगी R। इससे क्या करेंगे, इससे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दें, ये 90 है। और ये डिस्टेंस जो OM है, ध्यान देना, जो P से B तक डिस्टेंस है PB, यही डिस्टेंस PM के इक्वल होगी, PM के, क्योंकि ये तुमने इससे परपेंडिकुलर डाला है। और ये वैसे भी स्मॉल होता है, एक तरह से समझ लो इससे एक आर्क जैसा बन गया है और ये सेंटर है, ये दोनों इक्वल होंगी। इसका मतलब ये है कि हम OP डिस्टेंस में से OM डिस्टेंस को माइनस कर दें। OP ये टोटल है, उसमें OM को निकाल दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक, अब इसमें आप cos थीटा लगा दें। ये डिस्टेंस टोटल 2a है, ये हाफ a होगी, तो cos थीटा। ठीक, ये इसके सामने ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, बेस OM अपान a, तो OM इज इक्वल टू a cos थीटा। इसका मतलब आपकी PB डिस्टेंस आ गई, OP कितनी है R माइनस a cos थीटा। ठीक है, क्या किया, ये O से P तक की लेंथ R है, इससे यहां परपेंडिकुलर डालें, डिस्टेंस PB PM के इक्वल होगी, टोटल डिस्टेंस में से OM को माइनस कर दे तो ये निकल आएगी। ठीक इसी तरह से जो डिस्टेंस AP है, ये वाली, ये भी चाहिए होगी। इसके लिए क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। क्यों, ये डिस्टेंस छोटी होगी, OP इससे कम होगी, तो इससे 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ठीक, जैसे ये थीटा है वैसे ये भी थीटा हो गया, और ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला है ये a cos थीटा के इक्वल होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, AP बोलो, A से P तक की डिस्टेंस, यहाँ n लिख दे रहे हैं हम जहां पर ये पॉइंट है, PN के इक्वल हो गई। समझ गए ना। और ये टोटल R है, ये a cos थीटा है, तो ये बन गई R प्लस a cos थीटा।
ठीक है, बस डिस्टेंस निकालने का मेन काम है इसमें। उसके बाद आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कॉमन ले रहे हैं। निगेटिव चार्ज की, पहले पॉजिटिव का लिख ले रहे, निगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो ये डिस्टेंस है r माइनस a cos थीटा, और ये डिस्टेंस है आपकी r प्लस a cos थीटा। ये आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें एलसीएम ले लें तो ये r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस थीटा, ये r प्लस a कॉस थीटा माइनस r प्लस a कॉस थीटा, ये दोनों r कैंसिल हो गए, और ये पोटेंशियल जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बना। ठीक है, ये बोर्ड के लिए जो है वो स्पेशली जो सीबीएसई वाले हैं वो जरूर तैयार रखें। p cos थीटा, क्योंकि q इंटू 2a हमने वहां लिख दिया है, q इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी जगह आप p लिख दें। ठीक है ना, तो ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ना डेरिवेशन? ठीक, बस ये डिस्टेंस का कैलकुलेशन ध्यान रखें, और तो वैल्यू डालनी है। तो ये तो बना है डेरिवेशन, लेकिन आपको याद होगा कि हम r ग्रेटर देन a के लिए जब निकालेंगे तो ये वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे, जैसे अदर में हम डाइपोल के डेरिवेशन में करते हैं। तो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसको हम ध्यान देना ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर और r कैप। ध्यान दें, जब डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो cos थीटा आता है। ठीक, इसको जब ओपन करेंगे तो p आएगा मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड 1 होगा और cos थीटा आएगा। थीटा किसके बीच में एंगल है, r और p के बीच में। डाइपोल मोमेंट ये है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डायरेक्शन, हमेशा ध्यान रखना, और r का वेक्टर ये है। ठीक है ना, और जरा बताना, अगर हम इसमें कैप ना लगाएं तो क्या होगा, डिफरेंस आएगा। अगर आपने p डॉट r कर दिया तो फिर नीचे r क्यूब कर देना। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है वो वेक्टर और अपान उसका मैग्नीट्यूड होता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना, आप जरा इस डेरिवेशन में ध्यान देना इस चीज का कि इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों का वो किया जा सकता है वेरिफिकेशन। एक्सियल पॉइंट पे बताएं थीटा कितना होगा, एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा कितना होगा, 0, और इक्वेटोरियल के लिए थीटा 90। तो वहां पर नीचे नोट करें, फर्स्ट पॉइंट डालें, एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला क्या बना, p अपॉन r स्क्वायर। और कल आप लोगों ने एक्सियल के लिए फार्मूला ड्राइव किया था ना, वो यही वाला था। तो नोट कर दें, फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। फिर लिखें फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 90 ना, 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, तो सीधे वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी इक्वेटोरियल के लिए। नोट किया ना, आप जरा इस चीज पर ध्यान देना, ये जो आपने डेरिवेशन किया है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, r डिस्टेंस पर ये थीटा नहीं, आप वही डायग्राम बना रहने दें, नई डायग्राम दोबारा बनाए। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है। जरा देखकर बताना मुझे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन P इधर होगा। ठीक, इसके दो कंपोनेंट करें,
एक कंपोनेंट आर के अलोंग करे और एक कंपोनेंट आर के 90 डिग्री पर। ठीक, ये कंपोनेंट कितना होगा, पी कॉस थीटा, ये कितना होगा, पी साइन थीटा। ठीक है, अब जरा ये बताना, ये जो पी कॉस थीटा है उसके लिए ये पॉइंट जो हमने यहाँ पर पी को हटा के क्यू कर दे, नहीं तो पी से कंफ्यूजन हो जाएगा। ये पी कॉस थीटा जो है डाइपोल मोमेंट, इसके ड्यू टू ये जो पॉइंट क्यू लिया है जहां हमें पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, वो एक्सियल में है या इक्वेटोरियल में है, ड्यू टू पी कॉस थीटा कंपोनेंट, ये सामने है तो एक्सियल है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से कितना होगा पोटेंशियल, ड्यू टू पी कॉस थीटा कंपोनेंट पोटेंशियल वी क्यू, बोलो कितना होगा। एक्सियल का फार्मूला कल किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। यहाँ पी कॉस थीटा है, जरूरी नहीं पी हो, वहां पी कॉस थीटा है तो ये पी कॉस थीटा आएगा। अब जरा दूसरे कंपोनेंट की वजह से बताएं पॉइंट क्या है, ड्यू टू पी साइन थीटा, कल किया था ना डेरिवेशन, कंपोनेंट कितना होगा बी क्यू 0, क्यों, इसकी वजह से ये पॉइंट क्या है 90 पर, यानी इक्वेटोरियल है इक्वेटोरियल, तो उसकी वजह से 0 होगा। कल वाला डेरिवेशन की हेल्प ले रहे हैं जो इसके पहले के लेक्चर में है, जरा ध्यान दें। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है पोटेंशियल पर, इसका आएगा। तो नेट पोटेंशियल कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो कि नेट ये होता है। ये सेकंड मेथड है डेरिवेशन का, इसके कई मेथड होते हैं, लेकिन बोर्ड में ये मेथड नहीं करना है। बोर्ड में वो जो पहले हमने लिखाया है वो मेथड आप करके आना। आप समझ गए ना मेरी बात। तो नेट पोटेंशियल, ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी करके दिखाया था वहां पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या डिफरेंस था लाइन में, अभी लिखाएंगे डिफरेंस। वैसे पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला क्या है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, ये नोट कर लिया आपने, ये लिख लिया है, क्यू बाई आर। देखो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बोर्ड के लिए आप जरूर ध्यान रखना, आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शनल है, किसके ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां पर लिख दें पॉइंट डालकर नीचे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फार्मूला ध्यान है ना। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, बोर्ड में आपके आ भी चुका है, और आप जरा ध्यान भी रखना इसको, कहीं फिर से ना आए किसी एग्जाम में। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा वी दोनों एक ही पर प्लॉट करने हैं, ठीक, बाकी पैरामीटर एक जैसे हैं। इसमें क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, केवल आर का फर्क है। तो अगर हम आर को 1 डाल देंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, आर इज इक्वल टू 1 पर दोनों वैल्यू एक जैसी होंगी ना। एक पॉइंट पर ध्यान दें, जब आर की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे 1 से ज्यादा तो ये डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ क्या है आर स्क्वायर है। जैसे 2 डाला तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 रहेगा। इसका मतलब जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो फील्ड कम होगा, यानी नीचे आएगा, और इसके पहले फील्ड ऊपर आएगा। तो जो रेड कलर वाला बनाया है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जस्टिफिकेशन भी कर देना बोर्ड में। और जो हमने ब्लैक से बनाया है वो पोटेंशियल है। आगे बात समझ में। हाँ, ऐसे जो ये ग्राफ दिया गया है, ऐसे अगर कोई अदर भी आ जाए तो आप ध्यान रखना उसको। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर है, यहाँ पोटेंशियल 1/r है। जब r 1 डालेंगे तो दोनों इक्वल होंगे, इसलिए एक ही पॉइंट पर ये कट करेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए पोटेंशियल का ग्राफ हमने पहले बना लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब r ग्रेटर देन 1 होगा तो पोटेंशियल के कंपैरेटिवली फील्ड कम होगा, क्योंकि यहाँ 1/r स्क्वायर है, इसलिए इसका ग्राफ डॉटेड वाला ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये नीचे बनेगा।
समझ गए ना। और जब आर की वैल्यू कम होगी, नेचुरल है, आप पॉइंट में वैल्यू डालकर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल से ज्यादा आएगी। यहां पर ई कामा वी लिखा है, यानी दोनों ग्राफ एक ही पर बना लिए हैं। वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, 1/r और 1/r² हो तो दोनों ग्राफ की शेप लगभग एक जैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज। ये बना लिया, ये बन गया कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज। कोई डिफरेंस मालूम हो तो बताएं। और पॉइंट चार्ज, पहला तो बिल्कुल क्लियर है, पॉइंट चार्ज के लिए जो है वो ये है फॉर डाइपोल और ये है फॉर पॉइंट चार्ज। उसमें 1/r है पॉइंट चार्ज में, और डाइपोल में 1/r² है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स, डाइपोल के फार्मूले में देखा था कॉस थीटा भी आ रहा है, थीटा भी डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट है। हाँ, सेकंड पॉइंट में पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन आर, ध्यान रखना बोर्ड में डिफरेंस पूछ सकते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन आर बट आल्सो ऑन द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर, आर पर वेक्टर लगा देना, एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी, एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी। एक और पॉइंट पर जरा ध्यान देना, जो पॉइंट चार्ज होता है इसका आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल सेम होगा। ये क्या बन रहा है, इसका लोकस क्या है, ये स्फीयर है, 3D में बनता है। ये पॉइंट चार्ज है यहां पर, इसका आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब इसमें बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री है। दूसरा वर्ड याद रखें, डाइपोल में जब हमने लिया था ये -q और +q, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल बनेगा वो सर्कुलर शेप में सेम होगा। यहां पर ध्यान दें, ये है डाइपोल, यहां सेंटर, यहां से आर पॉइंट पर देखो, ध्यान दें, ऐसे यहां पर भी आर पॉइंट, अरे भाई पॉइंट यहां लो ना सेंटर, तो यहां भी तो सेंटर होगा, तो ऐसे यहां पर भी आर, उनको मिलाते जाएं तो क्या बना, सर्किल। इसकी एक्सियल सिमेट्री बोली जाती है, इसका ये एक्सिस होगा, ठीक, क्योंकि यहां पर जैसे तुमने ये पॉइंट लिया है यहां पर P, वैसे ये भी पॉइंट तो P होगा, सर्किल बनेगा, ऐसे रोटेट करा दो, और जगह डिस्टेंस अलग अलग होगी, थीटा भी तो चेक करना है, थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, दोनों पॉइंट पर। नोट करें पॉइंट, इसमें थीटा और आर दोनों फिक्स करने पड़ेंगे। इसमें क्या चीज फिक्स है, इसमें आर फिक्स है, इसमें थीटा एंड, ये थीटा था आपका, थीटा एंड आर फिक्स है। आप लाइन नोट कर दें, आप लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल is axially symmetric, potential due to dipole is axially symmetric about point P, P मतलब है जो about P पर वेक्टर लगाना, पॉइंट नहीं, about dipole moment लिखा, potential due to dipole is axially symmetric about P, P मतलब डाइपोल मोमेंट, वेक्टर लगा देना। इन पॉइंट चार्ज पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, इन पॉइंट चार्ज पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, इन पॉइंट चार्ज पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। डायग्राम नहीं बनाया था क्या, बना लो।
और उसमें जरा स्फीयर भी लिख देना, ये प्लस क्यू है, नहीं तो वहां सर्किल समझ में आ जाए। ये क्या बन रहा है, ये पॉइंट चार्ज है और ये स्फीयर बन रहा है। क्या चीज फिक्स है इसमें, आर फिक्स है। क्या होगा चेंज, पॉइंट चार्ज के फार्मूला में केवल आर है, क्यू फिक्स है। आगे हेडिंग डालें, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ये भी तुम्हें बोर्ड में ध्यान रखना है। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल आर सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। पॉइंट चार्ज का फार्मूला आपको मालूम है, देखो चाहे सेल हो और चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर हो, अगर आप बॉडी को चार्ज देते हैं तो कहां रहेगा, बोलो, हमेशा सरफेस के ऊपर रहेगा, ठीक। और आपको मालूम है स्फेरिकल में बॉडी ऐसे बिहेव करती है कि जैसे सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट हो, ठीक है ना। तो हम तीन जगह पर पोटेंशियल, पहला पोटेंशियल आर ग्रेटर देन आर, ये आर इसकी रेडियस है और दोनों में काम करेगा, चाहे सेल हो और चाहे आपकी कंडक्टिंग सॉलिड बॉडी हो, ठीक। वैसे आर ग्रेटर देन आर के लिए आप ध्यान रखना, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। लेकिन फिर भी कहीं बहुत जगह इसका ये डेरिवेशन दिया रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यहाँ पर, ये पी पॉइंट है, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, माइनस डीबी बाई डी आर। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर बना, और पोटेंशियल निकालेंगे, माइनस बाहर करें और इसको इंटीग्रेट कर दें इन्फिनिटी टू आर। याद है ना, वर्क डन में इन्फिनिटी टू आर तक लाते हैं पोटेंशियल के लिए, तो इसको इंटीग्रेट कर दें, ई की इसमें वैल्यू डाल दें तो फार्मूला आपका बन जाएगा। बाकी काम आप कर लेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इसमें ये वैल्यू डाल दी जाएगी, ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्ट भी लर्न रखें, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर डी आर इन्फिनिटी टू आर, ये पोटेंशियल का फार्मूला क्या बनेगा, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो जरा बोर्ड में ध्यान रखना कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी के ड्यू टू पोटेंशियल बाहर पूछ दिया जाए यहां पर, ठीक है ना, तो पोटेंशियल का फार्मूला ये ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे सारा चार्ज कहां हो, सेंटर पर कंसंट्रेट हो, यानी कि डिस्टेंस यहां से यहां तक की लगेगी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखें, अगर आर कैपिटल आर के इक्वल होगा, इसका मतलब चार्ज कहां पर है, वो पॉइंट कहां पर है, सरफेस के ऊपर है, ठीक। तो इसमें सीधे सीधे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर, ठीक। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में कितना होता है, जल्दी बोलो, जीरो होता है। इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, आर लेस देन आर अंदर के लिए, ठीक। तो E इज इक्वल टू माइनस dB बाई डी आर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए V कांस्टेंट होगा, इसलिए V जो सरफेस के पर होगा वही V इनसाइड होगा, समझ गए ना। तो फिर पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा, अंदर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जरूर याद रखना बोर्ड के लिए, पोटेंशियल वर्सेस आर, ये किसके लिए है, कंडक्टिंग स्फीयर जो टॉपिक हमारा चल रहा है, सरफेस पर ये कैपिटल आर लिख दिया हमने सरफेस पर, देखो, और स्मॉल आर वेरिएबल है, कितना होगा, देखो के क्यू बाई आर लोग लिख देते हैं, हम पूरा लिख दे रहे हैं, वी कितना होगा, बोलो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यहां से यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ठीक। और उसके बाद ये V प्रोपोर्शनल 1/r से डाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनता था इसका, इसी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ E वर्सेस R, अंदर ये कुछ नहीं बनेगा यहाँ पर, और यहां से ये डाउन कर दो
E प्रोपोर्शनल 1/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी। चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, दोनों के लिए यही ग्राफ बनेगा। पोटेंशियल जो सेंटर पर आता है, यहां पर देख के बताओ सेंटर पर कितना है? 0 कैसे हुआ? 1/4 यहां से यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट, तो सेंटर पर कितना होगा? जितना सरफेस के ऊपर होगा उतना ही पोटेंशियल, हाँ, सरफेस पर जितना है उतना ही पोटेंशियल जो है। ध्यान रखना अपने बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल में छोटे छोटे, कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें ये दे दिया जाए कि ये कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें चार्ज है सरफेस पर और कंडक्टर है, ध्यान रखना, और अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसकी रेडियस चलो ले रहे 2 सेंटीमीटर ले ली ना, तो ए पॉइंट पर अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो बी पर कितना होगा? वो भी 10 होगा, ठीक है ना। बाहर के लिए अगर पूछ दें तो डिस्टेंस दी होगी, इससे आप कांस्टेंट निकाल लें। पोटेंशियल कितना होता है? 1/4πε0 Q/r, उससे Q निकल आएगा और फिर बाहर के लिए Q की वैल्यू डाल दें, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ मीनिंग ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इफ VA = 10 वोल्ट, तो फिर VB भी 10 वोल्ट होगा। इसीलिए ये ग्राफ जो है वो कांस्टेंट का बना हुआ है, यहां से यहां तक, समझ गए ना। तो किसी भी स्फेरिकल बॉडी में जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस से लगाकर सेंटर तक कांस्टेंट होता है। नोट कर लिया ये? अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ये नॉन कंडक्टिंग वाला जो डेरिवेशन है या जो इसका फार्मूला है वो बाहर के लिए तो ध्यान रखें, अंदर के लिए ये बोर्ड में नहीं पूछेंगे। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि आपका जो चार्ज है वो इनसाइड भी फिलअप होगा, ठीक है ना। हाँ, बाहर के लिए तो वैसे भी देखो, जब अगर बाहर पोटेंशियल पूछे ना तो अंदर जितना भी चार्ज है वो सेंटर पर उठा के कंसंट्रेट कर दो और सीधे 1/4πε0 Q/r लगा दो। तो इसमें जो टोटल ये नॉन कंडक्टिंग है तभी अंदर चार्ज है, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी है, इसका ये रेडियस कैपिटल R। जरा समझे ध्यान से, इसमें अगर पॉइंट स्मॉल r बाहर है, ये पॉइंट P, तो बहुत ही सिंपल है कि बॉडी ऐसे बिहेव करेगी कि जैसे सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट हो। पहला पॉइंट R > R, यानी पॉइंट कहां हो गया? आउटसाइड, ठीक, द स्फीयर। तो फिर चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट कर दें और P पॉइंट का पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r। इस पर Q टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज Q है। ये बहुत आसान। और दूसरा भी सिंपल है, R = R, ठीक, यानी सरफेस के ऊपर। ये पॉइंट हमने देखो Q ले लिया है, तो Q पर तो 1/4πε0 Q/R। आ गई होगी बात समझ में, ठीक। अब इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए 2-3 लाइन का डेरिवेशन हम बता दे रहे हैं जिन लोगों को समझना है। वैसे कॉम्पिटिटिव के लिए लोग डायरेक्ट फार्मूला लर्न कर लें तब भी काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट इनसाइड द स्फीयर था, नहीं इनसाइड नहीं पूछेंगे बोर्ड में। पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताओ पहले, तब बताएं आगे। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ध्यान है? K कांस्टेंट है, यहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ध्यान रखना, इनटू स्मॉल r। इसमें अंदर फील्ड वेरी करता है स्मॉल r से, ठीक है ना। और r³ आता है नीचे। K क्या है यहाँ पर? 1/4πε0। ध्यान रखना, नहीं K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बना दो। K 1/4πε0 है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको मालूम -dB/dr होता है।
dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, इंटीग्रेशन का साइन लगा में, जनरल फार्मूला है, लिखा। जरा आप बात को समझ लें। यहां पर देखिए, जो सरफेस है आर, वहां का पोटेंशियल आपको मालूम है ये, ठीक। यहां पर पोटेंशियल वी आर लेंगे, क्यों? हमें डेरिवेशन एक जनरल पॉइंट पर निकालना है। स्मॉल आर वेरी करेगा सेंटर से लगाकर सरफेस तक। सरफेस का पोटेंशियल आपको मालूम है, वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसके और मेथड बहुत लेंदी होते हैं, ये बहुत आसान मेथड है। तो हमें सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? सरफेस से लगाकर बोलो सेंटर तक वेरी कर रहा है, या जनरल में निकालेंगे तो स्मॉल आर तक। तो यहां पर क्या लगाएंगे? स्मॉल आर, और यहां पोटेंशियल वी। ये बात समझ में आ रही है इंटीग्रेशन की? ये कैपिटल आर सरफेस पर है, और अंदर हमें निकालना है स्मॉल आर। जैसे हमें यहां निकालना है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमने वी ले लिया, समझ गए ना? और सरफेस से आर तक आ गए। दोनों डिस्टेंस कहां से हैं? सेंटर से हैं। क्यों? बाकी इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, वो हम नहीं बता रहे। यहाँ वी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई की वैल्यू पुटअप कर दें। के क्यू बाहर ले, इंटीग्रेशन साइन से आर क्यूब भी बाहर ले, स्मॉल आर डी आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। नेचुरल है ये, आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा ना इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा? के क्यू बाई आर क्यूब इन ब्रैकेट, 2 बाहर ले रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये लाइन समझ में आ रही है आपके? आर स्क्वायर बाई 2 है, 2 नीचे आ गया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप वी आर की वैल्यू डाल देंगे। वी आर कितना है बोलो? V इज इक्वल टू बन गया वी आर माइनस के क्यू अपान 2r क्यूब इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, आप नोट करें। वी आर की वैल्यू ये है, कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है ना? तो अब फार्मूला आप नोट कर लें, के क्यू अपान 2r क्यूब, के क्यू अपान ट्वाइस आर क्यूब, ठीक, ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, ध्यान रखना ये फार्मूला जरूर लर्न करना। और सिमिलर फार्मूला ग्रेविटेशन में भी है। ग्रेविटेशन का जो चैप्टर होता है, उसके फार्मूले और इलेक्ट्रोस्टैट के फार्मूले में बहुत सिमिलरिटी है। वहां चार्ज की जगह मास लिख देते हैं। कहां तक नोट कर लिया है? अच्छा, अब जरा ये बता दो, ये तुमने जो फार्मूला निकाला है, इस फार्मूले में अगर हमें सरफेस पर निकालना हो तो क्या करेंगे इसमें? हाँ, जरा ध्यान दें, भले ये उसमें ना हो लेकिन ये मैथमेटिकली चेक करें। स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख दें तो सेंटर सरफेस पर निकल आएगा, ठीक। अरे डिपेंडेंसी नहीं आएगी, वो तो पुराना वाला फार्मूला ड्राइव हो जाएगा जो आपने निकाल रखा है। हाँ, निकालो तो फिर सेंटर पर निकालो। मैं निकाल रहा हूं, फिर उसका रिलेशन बनाओ। एट सरफेस, सरफेस पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दें तो सरफेस पर पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यानी ये वेरिफिकेशन होते हैं कि उसमें डाल दो तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक। और सेंटर पर क्या डालेंगे? आर बोलो। हाँ, सेंटर पर आर को 0 डाल दें तो जो सेंटर पर आता है वो 3/2 वी सरफेस आएगा। इसमें 3/2 मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात? तो यानी कि सेंटर पर पोटेंशियल ज्यादा होता है। क्यों होता ज्यादा मालूम है? जो बाहर की जो लेयर है वो तो अपना पोटेंशियल बनाएगी ही सेंटर तक, और जो अंदर की लेयर है वो भी अंदर बनाती चली जाती है, वो एडअप होता चला जाता है, ठीक है ना? हाँ, तो जरा ध्यान देना, कैपिटल आर के बाद ग्राफ पोटेंशियल का आपको मालूम है V प्रोपोर्शनल 1/r है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं,
ठीक है ना, कैपिटल आर, यानी कि सरफेस के बाहर। इसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो कुछ कर्व टाइप का बनता है, ऐसे है वो। आप एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V सरफेस है, और यहाँ पर पोटेंशियल V सेंटर है, जो कि 3/2V सरफेस के इक्वल है। समझ गए ना, क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है ना सेंटर पर, ग्रेटर देन है, तो ऊपर से ग्राफ ऐसे चलता है, ठीक। उसके बाद ये डाउन होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बनेगा। स्मॉल आर की यहाँ पर वैल्यू आपको जो है वो पुटअप करनी पड़ेगी। आ रहा है ना समझ में बात? ये लिख लिया है, ठीक है, ग्राफ बना लो। तो आप समझ गए हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि जो चार्ज होगा वो स्फेरिकल बॉडी के अंदर भी होगा। एक आर्टिकल और नोट कर लें आप, लिखा है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। हाँ, इसका आप लोग जरा मुझे बता दें, आप आसानी से, बहुत आसान डेरिवेशन 2 लाइन का है, जरा सभी लोग ध्यान दें। ये सेंटर है रिंग का, ठीक। इससे r डिस्टेंस पर यहां पोटेंशियल निकालना है। इस रिंग में टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q है, ठीक है। तो इसमें एक स्मॉल पार्ट ले लो dq, इसकी ये रेडियस कैपिटल R है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? √r² + r²। आपने हेडिंग डाल दी है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, ये होगी ना। चलो, इसके ड्यू टू यहां पर पोटेंशियल बताएं, केवल एक पार्ट के ड्यू टू dv कितना होगा 1 ये पॉइंट चार्ज बना लिया। ये क्यों लिया है मालूम, dq, क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज का फार्मूला मालूम है। तो क्या होगा 1/4πε0 dq अपान, बोलो, r का मतलब r² + r²। अब टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, तो इंटीग्रेट कर दोगे, तो dq का इंटीग्रेशन q, बस ये बन गया रिंग का। समझ गया ना, ये पोटेंशियल तुम्हारा रिंग के ड्यू टू आ गया। जरा बताना सेंटर पर पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, बोलो जल्दी, बात नहीं, सेंटर पर पोटेंशियल के लिए क्या करें? एट सेंटर r = 0 डाल दो, Q/r। जरा इस पॉइंट पर जरा थोड़ा कंसंट्रेट होकर देख लें कि जो रिंग होगा उससे जो सेंटर पर जब पोटेंशियल निकालेंगे तो सभी की डिस्टेंस बराबर होगी ना। तो ये dq ऐड होते चले गए, टोटल चार्ज q हो गया, सो सीधे 1/4πε0 Q/r आ गया। समझ गया ना। तो सेंटर पर आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल। और जरा बताएं ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ उसका था सॉलिड वाले का, जरा बताएं सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा, इसमें सेंटर पर होगा कि डिस्टेंस आगे? सेंटर पर। तो सेंटर पर पोटेंशियल हाईएस्ट, उसके बाद ये डाउन होता चला जाता है, V वर्सेस R, बस आगे बढ़ा दो इंफिनिटी तक चला जाएगा। क्योंकि जब आप R इनफाइनाइट रखेंगे ये वाला, तब ये 0 होगा, ध्यान दें, जब R इनफाइनाइट रखेंगे तब 0 होगा। समझ गया ना। तो सेंटर पर पोटेंशियल हाई होगा, उसके बाद धीरे धीरे जो पोटेंशियल होगा वो डाउन होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल, डाइपोल एट एनी पॉइंट का पोटेंशियल करा दिया, कंडक्टिंग स्फीयर का करा दिया, नॉन कंडक्टिंग का भी आपको बता दिया, और छोटा सा डेरिवेशन ये रिंग का है, ध्यान रखना। रिंग का और नॉन कंडक्टिंग का कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करें, फार्मूले लर्न कर लें डायरेक्ट उठाकर, ठीक। और ग्राफ जरूर मालूम होने चाहिए सभी जगह पर, ठीक है ना। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।